नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे ग्राम पंचायत जाडोल के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती आशा देवी जी वडेरा और उनके जो प्रतिनिधि है बंसीलाल जी वडेरा, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों के विकास की बात करें तो जाडोल पंचायत समिति भी है और ग्राम पंचायत भी है। तो क्यों मुख्यालय है, तो मुख्यालय में देखते हैं इन्होंने क्या क्या विकास करवाया और किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा है पूरे कार्यकाल में। कार्यकाल की बात करें तो लगभग कार्यकाल जो इनका है वो कांग्रेस की सरकार में निकला और वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है। तो आइए मिलते हैं बंसीलाल जी वडेरा से। सरपंच नमस्कार। नमस्ते। सरपंच सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है? राजनीति में हम 2000 से लमसम राजनीति में प्रवेश है। बिल्कुल। तो इस वहाँ से चल रहे हैं 2000। तो इससे पहले भी आपके पास कोई पद रहा है कोई पार्टी में या? पार्टी में तो भाजपा में हमें एसटी मोर्चा बूथ अध्यक्ष था। बिल्कुल। एसटी मोर्चा जिला मंत्री बूथ अध्यक्ष हूँ जी। और मेरी पत्नी 2 बार जाडोल ग्राम पंचायत की सरपंच रही है। बिल्कुल। और राजनीति में चल ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच आप रेगुलर जैसे पहले भी रह चुके हैं, 5 साल का कार्यकाल पहले निकाला है, अभी वर्तमान में भी सरपंच पद पे आपके धर्मपत्नी। तो ऐसी क्या कमियां लगी जिसको लेके आप वापस एंट्री मारते आ रहे हैं और चलते आ रहे हैं और जनता आपका सपोर्ट कर रही है? ऐसी क्या पंचायत में कमियां लगी आपको? और अब की बार के कार्यकाल की बात करें तो इसके अंदर क्योंकि लगभग जो समय था वो कोरोना में निकला है, कुछ पंचायती राज के चुनाव में निकल गया और फिर अब वापस चुनाव आने वाले हैं। तो ऐसी क्या कमियां लगी, किस किस मुसीबतों का सामना करना पड़ा और क्या क्या विकास हुआ? देखो, विकास का देखें तो इस कार्यकाल में हमारे एक तो कोरोना का 2 साल तो बजट गवर्नमेंट ने भी बजट में थोड़ा सा वो उसमें लगा दिया। बिल्कुल। इसलिए बजट की भी कमी आई। और मुसीबत तो क्या है, जाडोल की जनता ने हमें दोबारा मौका दिया, प्रेम दिया, देखा हमें अच्छा तो कर रहे हैं। देखिए तो जाडोल के अंदर हमारे कार्यकाल के अंदर एक तो नया टेम्पो सफाई का टेम्पो हरिजन वगैरह, मतलब सफाई कर्मी वगैरह, बिल्कुल गलत शब्द बोला था इसलिए सफाई कर्मी वगैरह ये चले रहे हैं हमारी पत्नी के सरपंच कार्यकाल के। और बहुत सारी गांव की सड़कें भी बनी हैं, बहुत सारा काम किया है, चल रहा है। बिल्कुल। तो सरपंच आप एक युवा हैं, ऊर्जावान हैं, शिक्षित हैं दोनों, तो शिक्षा के प्रति क्या रुझान है अपनी ग्राम पंचायत का? शिक्षा के प्रति आप बताएं तो जाडोल के हमारे एक बल्ले वाली स्कूल है, उसके अंदर पूरे पे हमने थोड़ी सी समस्या आ रही थी, पूरे के ऊपर साइना मिर्ची करवाई, पानी का काम रोका है जी। और सीनियर स्कूल के अंदर 6,000 स्क्वायर फीट मैंने साइना मिर्ची करवा के बिल्डिंग को रिपेयर किया है। बिल्कुल। बच्चों के लिए शिक्षा के लिए कर रहे हैं जी। जो भी समस्या आ रही है उसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच आप जैसे बात करते हैं नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है। नरेगा के अंदर लोगों को रोजगार कितना मिला आपकी बात करें जाडोल पंचायत? नरेगा के अंदर जो भी आवेदन आते हैं उनको पूरे के पूरे रोजगार देने की कोशिश करते हैं और दे रहे हैं। जितने भी आवेदन मिल रहे हैं उनको सबको काम देने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे काम है नरेगा के अंदर चल रहे हैं, बराबर दे रहे हैं। और जैसे सर आप बात करें अपन एक केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की अभी एक योजना चल रही है, जल जीवन मिशन योजना। तो जल जीवन मिशन योजना के तहत कोई विकास हो रहा है अपनी पंचायत में? देखिए, अभी हमारे पहले तो वो कांग्रेस की सरकार से थोड़ी सी समस्या आ रही थी। बिल्कुल। अब हमारी दोनों सरकार में भाजपा समर्थन से हूँ, तो इसलिए काम करने का अभी थोड़ा लग रहा है कि अभी हम स्पीड पकड़ेंगे काम की, और जब तक चुनाव भी आ जाएंगे तो काम भी कर रहे हैं, जल जीवन का भी करेंगे। बिल्कुल। जैसे अभी आपने बताया जनाब कि कांग्रेस की सरकार थी और थोड़ी परेशानी आई, तो क्या आज भी यूं भेदभाव है राजनीति के अंदर भी? कांग्रेस बीजेपी वाला आज भी डरना चल रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत तो रखता ही है। सरकार तो जो उनकी योजना के हिसाब से चलते हैं और कहाँ के सरपंच कहाँ से थोड़ा सा भावना रखते हैं कि किस राज के हैं, ऐसे तो थोड़ा बहुत रखते हैं। कोई भी हो, जैसी भी सरकार हो करते हैं, इसलिए थोड़ा समस्या तो रहती है। फिर भी हम सबसे मिल के, जैसे कोई दिक्कत नहीं आती वैसा काम किया है वैसे तो,
और फिर भी काम तो देखो पूरे होते नहीं है, बिल्कुल। एक होता है पूरा दूसरा हो जाता है, पैदा हो जाता है, इसलिए चलते रहते हैं। बिल्कुल इसलिए विकास हम नहीं कह सकते कि सबको संतुष्ट कर दिया, बिल्कुल नहीं होता है। फिर भी कोशिश करते हैं पूरा करने की, बिल्कुल। और करते रहेंगे। और गरीब जो भी समस्या है वो निपटाने की कोशिश पूरी सी पूरी करते हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो सरपंच अब जैसे बात करते हैं अपन एक राजनीति की, तो अभी आप भाजपा के से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे हैं, सब कुछ है लंबे समय से। और अभी यहाँ की बात करें तो टीडी मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी आपके, और ऊपर देखें तो भाजपा सरकार आपकी राजस्थान स्टेट में। तो क्या लग रहा है, आप कांग्रेस की सरकार में जो विकास करवा पाए वो अभी भाजपा में करवा पाएंगे उससे बढ़कर? देखिए बाबूलाल जी हमारे मंत्री जी बहुत ही ज्यादा इसमें विकास में भरोसा रखते हैं। बिल्कुल। वो कम से कम 60 बार चुनाव लड़े हैं भाजपा से। बिल्कुल। इसलिए उनकी लोकप्रियता अच्छी है और काम में बहुत ही ज्यादा वो रुचि रखते हैं। बिल्कुल। इसलिए वो परिवर्तन तो होगा, काम तो पहले से ज्यादा ही होगा। बिल्कुल। इसलिए मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है, बिल्कुल, आप विकास की तो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, पूरा का पूरा आपको बजट भी देंगे। बिल्कुल। और उसके अलावा भी आपके जालोर विधानसभा के लिए तो वो दिन रात दौड़ते रहते हैं। बिल्कुल। इसलिए करेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे। बहुत अच्छा। कुल मिला के सरपंच साहब ये मान सकते हैं कि अब की बार काफी समय से टीडी मंत्री उदयपुर को यहाँ से मिले हैं झाड़ोल से, तो बहुत अच्छा विकास करवाने की मंशा है। हाँ, बाबूलाल जी ने विकास तो किया ही है। अभी उन्होंने इसी बजट में ले लिया है, तो हमारे बहुत बड़ा हॉस्पिटल का ले लिया है, एक फलाशिया कन्या ये ले लिया कॉलेज जी वगैरह। इसलिए एक कमलनाथ का हमारा बहुत बड़ा बजट पेश कर रहे हैं, वो किया है उन्होंने। इससे काम भी बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। इसलिए बहुत बड़े काम मंत्री जी ने हमें झाड़ोल विधानसभा के लिए दिए हैं। इसलिए मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जो हमारे क्षेत्र के लिए इतना देखा उन्होंने। और ये हॉस्पिटल बनेगी तो ये हमें उदयपुर जाने के लिए बहुत सफर, बिल्कुल लंबा सफर था। इधर खलासिया है वो भी, उसको भी फायदा मिलेगा। हाँ, पूरे क्षेत्रों को फायदा मिलेगा। इसलिए हम गरीब आदिवासी लोग कहीं जाने में थोड़ी से असक्षम रहते हैं। बिल्कुल। इसलिए हमें नजदीक किया, इसलिए भी हमारे मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सब मतलब आगे फिर चुनाव आ रहे हैं पंचायती राज के, आगे क्या योजना, क्या प्लानिंग चल रही है, क्योंकि जनता आप पे बार बार भरोसा कर रही है, तब की बार क्या मानस है आपका? देखो, जनता का प्यार हमें मिलेगा और जनता के हमें जो भी निर्देश मिलेगी उसके हिसाब से लड़ेंगे हम। जो हमारे पार्टी के, हमारे यहाँ के राज राणा जी तय करेंगे, बिल्कुल, हमारे भाजपा के मंडल जी और जो भी ये लोग तय करेंगे उसके आधार से चुनाव लड़ते हैं। बाकी तो ठीक है, जो पार्टी हमें निर्देश देगा वो हम करेंगे। बिल्कुल, यानी कि जनता और पार्टी आपके सपोर्ट में रहेगी। आपको अगर इस चीज की अनुमति देगी और आपके सपोर्ट करेगी तो बिल्कुल आप चुनाव मैदान में आएंगे। जी सर, जी बिल्कुल। बहुत अच्छा। तो सर अब बात करते हैं अपन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की। मोदी जी रेगुलर अपने आ रहे हैं और मोदी जी का सपना था एक कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाना देश को। आप 2000 से लगभग चलते आ रहे हैं, 20-25 साल से रेगुलर राजनीति में, तो आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? देखिए, पहले से बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार कम तो हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि मोदी जी ने कभी मैंने सुना था, उन्होंने कहा था कि नहीं खाऊंगा, नहीं खाने दूंगा। बिल्कुल। इसलिए मुझे याद आ रहा है कि एक भी रुपये मतलब भ्रष्टाचार में नहीं जाए, ऐसी उन्होंने प्रक्रिया की है। बिल्कुल। सबसे पहले उन्होंने खाते खुलवाए। बिल्कुल। इसलिए सारा काम खाते से हो रहा है, ऑनलाइन ही हो रहा है। बिल्कुल। देखो, पहले बहुत सारे, जैसे मैं भी सरपंच हूँ, तो बहुत सारे चक्कर सरपंच के पास काटने पड़ते थे। मुझे आवास के पैसे दो, हमें आवास के चेक दो, ऐसे करना पड़ता था। इसलिए उसमें ठीक है, कोई न कोई सरपंच ऐसा, मैं नहीं कहता हूँ, किसी सरपंच की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन उसके चक्कर में थोड़ा सा आना ही पड़ता था। इसलिए मोदी जी ने ये बहुत सारा काम ये अच्छा किया कि वो ऑनलाइन उनके खाते में पैसे जा रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए ना तो किसी पंचायत से पूछना पड़ता है, ना किसी व्यक्ति से मिलना पड़ता है। बिल्कुल। इसलिए ये भ्रष्टाचार तो कम ही हो रहा है। बिल्कुल। सरकार ने, मोदी जी ने क्या, ये बहुत ही अच्छा किया है, गरीबों के लिए तो बहुत ही अच्छा किया है, जो किसी के पास चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे कि जो आज आपके जो साथी है पूरे राजस्थान के जनप्रतिनिधि, तो एक बजट के लिए बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, धरना प्रदर्शन, अच्छा ये सरपंच कर रहे हो ना? बिल्कुल। देखो, सरपंचों की जो मांग है, एक तो वो आज जो नरेगा का पेमेंट है, FFC SFC किस्तें बकाया पड़ी है, उसके बारे में
हाँ, एक तो वो बजट थोड़ा लेट ही मिला है। बिल्कुल। देखो अगली सरकार ने हमें 2 साल से दिया नहीं था, बिल्कुल बजट लेट ही आया था। एक नरेगा का पेमेंट, लेबर का पेमेंट तो हो जाता है समय पे, बिल्कुल लेकिन जो भी मटेरियल का पेमेंट है वो समय पे नहीं आता है, तो हम लोगों को सरपंचों को थोड़ी सी मुसीबत उठानी पड़ती है। नरेगा का काम थोड़ा लेट आता है, कोई करता नहीं है। बिल्कुल तो हम जिम्मेदारी से मार्केट से माल जो खरीदेते हैं, हम परेशानी में आ जाते हैं किसी सीमेंट के देने के लिए, बिल्कुल, बजरी के बिल्कुल, देने के लिए। इसलिए नरेगा का पेमेंट बहुत लेट होने की वजह से, मटेरियल का पेमेंट लेट होने की वजह से हम सरपंच सारे मुसीबत में तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल जी। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो जाडोल ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि है बंसीलाल जी वडेरा, उनसे सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपको। धन्यवाद। आपकी मार्फत से हमारे पूरे संभा के जनता को भी आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।